श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। वाल्मीकि रामायण के स्कंधा कांड का 41वां सर्ग। सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने सबसे पहले पूरब दिशा में अपनी सेना को भेजा। पूरब दिशा में सेना भेजने के पश्चात वो अपने विश्वास पात्र सेनापतियों के सहित अपनी सेना की एक टुकड़ी को दक्षिण दिशा में भेजते हैं, क्योंकि उनका अनुमान था कि दक्षिण दिशा में सीता होंगी। इसका सबसे अधिक उनको अनुमान था। ततः प्रस्थाप्य सुग्रीवस्तन्महद् वानरं बलम दक्षिणां प्रेषयामास वानरान अभिलक्षितान। महान बलशाली वानरों की सेना को पूरब दिशा में भेज करके अपने प्रिय अभीष्ट वानरों को दक्षिण दिशा में भेजा। किन किन वानर सेनापतियों को दक्षिण दिशा में भेजा, उनके नाम यहाँ पर हैं। नीलम अग्निसुतम चैव हनुमंतम च वानरम। अग्निपुत्र नील और वानर राज हनुमान। नील को अग्निपुत्र कहा गया है, कहीं कहीं पर इनको विश्वकर्मा का भी पुत्र कहा गया है। रामायण में उनको अग्निसुत कहा गया है। पितामह सुतम चैव जाम्बवंतम महोजसम। महान बलशाली ब्रह्मा पुत्र जामवंत। सुहोत्रम च सरारिम च सरगुल्मम तथैव च। सुहोत्र सरारि सरगुल्म गजम गवाक्षम गवयम सुषेणम वृषभम तथा। गज, गवाक्ष, गवय, सुषेण, वृषभ, ये उन वानर सेनापतियों के नाम हैं जिनको दक्षिण दिशा में भेज रहे हैं। मैंदम च द्विविधम चैव सुषेणम गंधमादनम। मैंद, द्विविध, सुषेण, गंधमादन। यहाँ पर सुषेण 2 बार आया है, तो तारा के पिता का नाम सुषेण था और एक सुषेण वानर सेनापति थे। उल्का मुखम अनंगम च हुतासन सुतौभौ। अग्नि के 2 पुत्रों का नाम आया है, उल्कामुख और अनंग। अंगद प्रमुखान वीरान वीरः कपिगणेश्वर। वीर वानरराज सुग्रीव ने विशेषवित, जो विशेष को जानने वाले हैं, वेग विक्रम संपन्नान संदिदेश, तो अंगद प्रमुख इन सेनापतियों को वानरराज सुग्रीव ने संदेश दिया। क्या संदेश दिया? तेषाम अग्रेसरम चैव बृहद बलम मथांगदम विधाय हरिवीराणाम आदिशत दक्षिणाम दिशम। उन वीर वानरों के सेनापति, उन वीर वानरों का सेनापति अंगद को नियुक्त किया और उनको दक्षिण दिशा में सीता की खोज का भार सौंपा। अर्थात सबका नेतृत्व अंगद करेंगे। एकेचन समुद्देशा तस्याम दिश सुदुर्गमा। और दक्षिण दिशा में जो स्थान सुदुर्गम थे, अर्थात वहां पर बड़े कठिनाई से जाया जा सकता था, कपीशः कपिमुख्यानाम स तेषाम समुदाहरत। तेषाम कपिमुख्यानाम, उन वानर से सेनापतियों को, कपीशः सह कपीशः, वह वानरराज सुग्रीव समुदाहरत माने कहते हैं, उनका नाम लेते हैं उन स्थानों का। सहस्त्र शीर्षम विंध्यम नाना द्रुम लतायुतम। सबसे पहले विंध्य पर्वत का नाम लेते हैं। विंध्य पर्वत जो गुजरात से झारखंड तक, छोटा नागपुर तक फैला हुआ है, उसमें नाना प्रकार के वृक्ष हैं, लताएं हैं। फिर
नर्मदाम च नदीम रम्याम महोरग्नि सेविताम। रम्य नर्मदा नदी, उसके पश्चात है जो विंध्य और सतपुड़ा की श्रेणियों के बीच में भ्रंश घाटी में बहती है, और उसमें बड़े बड़े सर्प रहते हैं। ततो गोदावरीम रम्याम कृष्णवेणीम महानदीम। उसके पश्चात गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र से निकलती है, उसको, सुंदर गोदावरी नदी को कृष्णवेणी महानदी, कृष्णवेणी और महानदी को वरदाम च महाभागाम, वरदायिनी महाभागा नदी, महोरग्नि सेविताम, वहां भी बड़े बड़े भयंकर सर्प रहते हैं। उन स्थानों पर जाकर के सीता की खोज करना। फिर प्रदेशों का नाम लेते हैं। मेखलान उत्कलान चैव दशार्ण नगराणि अपि। मेखल छत्तीसगढ़ में है, मेकल, मैकल पर्वत। उत्कल का उड़ीसा, दशार्ण मध्य प्रदेश में है। आब्रवंती ये भी कोई प्रदेश है जिसका आधुनिक नाम अज्ञात है। और अवंतीम च, अवंती उज्जैनी नगरी, सर्वमेवानुपश्यत। इन सभी स्थानों पर सीता की खोज करो। विदर्भान रिष्टिकांश चैव रम्यान माहिष्कान अपि। विदर्भ, रिष्टिक, माहिष्मती, बंगान तथा बंगान कलिंगांश कौशिकांश समन्ततः। बंग प्रदेश, कलिंग प्रदेश, कौशिक प्रदेश, इन प्रदेशों में चारों तरफ अन्वीक्ष दंडकारण्यम सपर्वत नदी गुहाम। दंडकारण्य वन में, उसके पर्वतों में, गुफाओं में, नदियों में, नदीम गोदावरीम चैव सर्वान्मेवानुपश्यत, और गोदावरी नदी में सभी जगह सीता की खोज करो। तथैव आंध्रांश पुंड्रांश चोलान पांड्यांश केरलान। उसके पश्चात आंध्र प्रदेश, पुंड्र, चोल, पांड्य, केरल प्रदेशों में सीता की खोज कीजिए। अयो मुखस्य गंतव्य पर्वतो धातु मंडितः। इसके पश्चात शिलाओं से सुशोभित अयोमुख नामक पर्वत पर जाना। विचित्र शिखर श्रीमान चित्र पुष्पित कानना। उसके शिखर विचित्र हैं, अनेक वर्णों वाले हैं, और वह कांति युक्त है, और उस पर नाना प्रकार के पुष्पों से लदे हुए वृक्ष हैं। सुचंदन वनोद्देशो मार्गतव्यो महागिरि। और वहां उत्तम किस्म का चंदन पाया जाता है। ऐसे उस महान पर्वत पर सीता की खोज करना। ततस्ताम अपगाम दिव्याम प्रसन्न सलिलाशयाम तत्र द्रक्षत कावेरीम विहृताम अप्सरो गणैः। उसके पश्चात जब और दक्षिण में बढ़ोगे तो स्वच्छ जल वाली दिव्य सुंदर कावेरी नदी को देखोगे, जहां पर अप्सराओं का समूह विहार करने के लिए आता है। तस्यासीनम नगस्याग्रे मलयस्य महोजसम। उस प्रसिद्ध मलय पर्वत के शिखर पर द्रक्षत आदित्य संकाशम अगस्त्यम ऋषिसत्तमम। कावेरी नदी के तट पर मलय पर्वत है, और उस मलय पर्वत के शिखर पर महान ओजस्वी और सूर्य के समान तेजस्वी अगस्त्य ऋषि रहते हैं। ततस्तेनाभिनुज्ञाता प्रसन्नेन महात्मना। उन प्रसन्न महात्मा के द्वारा आज्ञा लेकर के ताम्रपर्णीम ग्राहजुष्टाम तरिष्यत महानदीम। ताम्रपर्णी ग्राहों से, ग्राहजुष्टाम अर्थात जिस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं, उस ताम्रपर्णी नदी को पार कर जाना।
सा चंदन वनैश्चित्रे प्रच्छन्न द्वीपवारिणी कांते युवती कांतम समुद्रम मौगाते। वह ताम्रपर्णी नदी चंदन के वनों से युक्त है और उस पर प्रच्छन्न द्वीप वारिणी, उस नदी में द्वीप हैं और उस द्वीप के इर्द गिर्द बहती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्त्री साड़ी लपेटे हो, वैसे उसका जल उस द्वीप के इर्द गिर्द बहते हुए प्रतीत होता है। और कांतम समुद्रम अवगाहते, वह अपने प्रियतम समुद्र को अवगाहते माने उसके पास जाना चाहती है, उधर बहना चाहती है। तो इस प्रकार से ये दक्षिण दिशा का परिचय देते हैं। इसके आगे की का परिचय हम अग्रभाग में कहेंगे।